बखैर गलीचियन खुशामदीद to my all YouTube family. A happy blessed Friday and we are back. मुझे कहते हैं आरजे फायजा मुगल और मेरे साथ इस शो को आगे बढ़ाते हैं आरजे हमजा शेख। प्लेटफॉर्म है आपका अपना रेडियो सनशाइन और प्रोग्राम है आपका मनपसंद लिसन ऑफ लाइफ। तो कैसे हैं मेरे तमाम लिसनर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली, जल्दी जल्दी आइए और कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगवाइए। ओह, हाजिरी से याद आया, हाजिरी तो किसी और पर्सन की भी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम हमजा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे फायदा? अल्हम्दुलिल्लाह। आरजे हमजा, कैसा गुजरा आपका पूरा वीक? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीक बहुत अच्छा गुजरा, आपका वीक कैसे गुजरा फायजा? जनाब मेरा तो पूरा वीक माशाल्लाह बारिशों में ही गुजरा है। कभी सुबह में बारिश, कभी शाम में, और कभी कभी ये बारिश ना बहुत ही जबरदस्त खुदा की रहमत लगती है, लेकिन जैसा इसने आजकल हालात कर दिए हैं ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए जहमत बनी हुई है। तो आप बताइए आपका पूरा वीक कैसा गुजरा आरजे हमजा? जी फायजा, बिल्कुल मेरा पूरा वीक जो है बारिशों में ही गुजरा है, भीगते भिगाते। और अगर आपने कराची की न्यूज़ देखी हो तो आपको पता ही होगा कि कराची में बारिश तो मतलब दोस्ती कर ली कराची से। चलें जी, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जैसे मैंने पहले मेंशन किया, ये वबाले जान बनी हुई है, तो अल्लाह ताला को ही बेहतर पता है कि उन्होंने हमारे हक में क्या लिखा है और क्या नहीं। तो चलिए आरजे हमजा, इस प्रोग्राम का खासा लिसनर्स के साथ शेयर करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो बताइए आज आप हमारे प्रोग्राम का खासा लेकर आए हैं या नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है फायजा कि मैं आऊँ और मेरा खासा ना आए? तो ये बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी पोइट्री लेकर आया हूँ और वो कुछ यूं है कि एक जख्मी तितली की तरह जाल में हम हैं, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। एक जख्मी तितली की तरह जाल में हम हैं, ऐ इश्क अभी तक तेरे जंजाल में हम हैं। अब आपकी मर्जी है संभालें न संभालें, अब आपकी मर्जी है संभालें न संभालें, खुशबू की तरह आपके रुमाल में हम हैं। और हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, हंसते हुए चेहरे ने भरम रखा हमारा, वो देखने आया था कि किस हाल में हम हैं। और मैं जब फूट के रोने लगा मौत के डर से, और मैं जब फूट के रोने लगा मौत के डर से, नेकी ने कहा नामाए अमाल में हम हैं। वाओ आरजे हमजा, आज तो मैं कहती हूँ आपने महफिल ही लूट ली। बहुत जबरदस्त, बहुत आला, बहुत कमाल। और ये जो आपकी पोइट्रीज है ना, मुझे लगता है इसी से लिंक करती ही कोई आला और कमाल पाया कि आप स्टोरी भी हमारे लिसनर्स के लिए लाए होंगे। तो फायदा, जिस तरह आपको ये पोइट्री पसंद आई, उम्मीद करता हूँ हमारे लिसनर्स को भी पसंद आएगी और इसी से रिलेटेड मैं स्टोरी एक लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ वो आपको भी पसंद आएगी और लिसनर्स को भी पसंद आएगी। तो लिसनर, आज की स्टोरी एक सर के नाम है, उनका नाम सलमान होता है। वो जॉब के लिए काफ़ी परेशान होते हैं और उनको फाइनली एक जॉब मिल जाती है, लेकिन उनके घर से बहुत दूर होती है। तो वो रोज़ाना अपने गांव से पैदल ही, उनके पास कोई गाड़ी नहीं होती इसलिए वो पैदल ही जाया करते हैं। उनको इसके लिए काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है और स्कूल टाइम पे पहुंचना होता है। तो उन्होंने सोचा होता है कि मुझे पहली सैलरी मिलेगी और मैं गाड़ी लूँगा। कभी कभी जो है वो बहुत तंग आ जाते हैं पैदल चल चल के, तो वो पढ़ाते रहते हैं और फाइनली एक दिन उनको सैलरी मिल जाती है, दैन वो गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन गाड़ी लेने के बाद उनका ख्याल ये होता है कि अब जिस तरह कभी कभार मुझे कोई लोग लिफ्ट दे दिया करते थे, आइंदा मैं भी हर किसी को लिफ्ट दिया करूँगा, इससे मेरा भी भला हो जाएगा और वो भी अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। तो सर का मामूल यही हो गया और सर जो है आते हुए भी एक शख्स को लिफ्ट दे दिया करते थे और वापस में भी कोशिश करते थे कि किसी एक शख्स को लिफ्ट दे दिया करें। इसी तरह दिन गुजर रहा था, काफ़ी अच्छा चल रहा था और एक दिन सर स्कूल से निकले अपने घर जाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि उस सड़क पे जहाँ से वो आया जाया करते थे, उस सड़क पे कोई नहीं था। तो सर थोड़े से मायूस हुए कि आज कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, मुझे खाली ही जाना पड़ेगा। लेकिन
रास्ते के बीच में उन्हें एक शख्स मिलता है और कहता है कि सर आप कहाँ जा रहे हैं? तो सर अपने गांव का नाम बताते हैं और उसे बिठा लेते हैं। वो कहता है मुझे भी वहीं जाना है। ऐसे ही सफ़र चल रहा होता है और जब रास्ते के बीच में पहुंच जाते हैं तो वो पीछे बैठा हुआ शख्स आसपास देखता है कोई नहीं, तो वो सर सलमान को गन पॉइंट पे कर लेता है। वो सर सलमान को गन पॉइंट पे करने के बाद कहता है कि आप मुझे अपना वॉलेट दे दें और ये गाड़ी दे दें। सर सलमान काफ़ी परेशान होते हैं लेकिन वो क्या कर सकते हैं, गन पॉइंट पे थे। सर सलमान गाड़ी छोड़ देते हैं, वॉलेट उसके हवाले कर देते हैं और पैदल ही डरे हुए अपने घर की तरफ चलने लगते हैं और वो शख्स वहाँ से वो गाड़ी ले जाता है। सर सलमान काफ़ी परेशान होते हैं लेकिन घर पहुँच जाते हैं। घर में जाते ही वो गेट लॉक करते हैं और काफ़ी रोते हैं क्योंकि वो गाड़ी उन्होंने काफ़ी मेहनत से ली होती है। वो सर काफ़ी उदास होते हैं, काफ़ी रो रहे होते हैं और अपने रब से शिकवा शिकायत कर रहे होते हैं कि मैं तो लोगों का भला करता हूँ लेकिन मेरे साथ ये क्या हो गया। और इस तरह तो इसी में वो खाना खाना भी भूल जाते हैं। दैन रात हो जाती है, रात में वो ना चाहते हुए सो जाते हैं और अगली सुबह जब उठते हैं तो उन्हें पता होता है कि मुझे स्कूल पैदल जाना है, तो वो काफ़ी पहले उठते हैं ताकि वो टाइम पे स्कूल पहुंच जाएं। लेकिन जब सुबह होती है तो वो जब तैयार होके गेट खोलते हैं अपने घर का तो वो क्या देखते हैं कि उनकी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है। वो गाड़ी के पास जाते हैं, चेक करते हैं कि वाकई उन्हीं की गाड़ी है, तो वो चेक करते हैं वाकई ही उन्हीं की गाड़ी होती है और साथ एक लेटर होता है उस गाड़ी के हैंडल पर। वो लेटर उठाते हैं और उसे पढ़ना शुरू करते हैं। उस लेटर में ये लिखा होता है कि ये सर आपकी गाड़ी, आप ही को मुबारक, क्योंकि मेरे साथ इस तरह हुआ कि मैं जब इसे बेचने के लिए एक कबाड़िए की दुकान पे गया तो उसने आपकी गाड़ी पहचान ली और कहने लगा कि सर सलमान की गाड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो मैंने उसे कहा कि मुझे सर ने किसी काम से भेजा था, वहाँ से मैं अपनी जान बचा के भागा। आगे गया तो मुझे कुछ पुलिस वालों ने रोका, उन्होंने भी आपकी गाड़ी को पहचान लिया कि ये सर सलमान की गाड़ी है। तो मैंने भी उनको यही कहा कि ये सर सलमान की गाड़ी बिल्कुल है और मुझे सर सलमान ने किसी काम से भेजा है इसलिए अपनी गाड़ी दे दी है। वहाँ से बच के जब मैं निकला तो मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी। मैं एक होटल पे गया, होटल वाले ने भी आपकी गाड़ी पहचान ली और वो कहने लगे कि ये सर सलमान की गाड़ी तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो गया और ये आपकी गाड़ी आप ही को मुबारक। ये लेटर सर सलमान पढ़ रहे होते हैं और बहुत हंस रहे होते हैं कि जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। ये चीज़ मैंने सुनी थी लेकिन आज ऐसे हो गया है, क्योंकि जब आप किसी का बुरा नहीं करते तो अल्लाह भी आपका बुरा नहीं होने देता। तो ये थी मेरी आज की स्टोरी। इसका मॉरल लेसन आप लोगों को कैसा लगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहले तो फीडबैक जनाब मैं दूंगी, बहुत आला। मैं फिर से कहूंगी बहुत कमाल, क्योंकि हम आरजे हमजा होता भी यही है। कहते हैं करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जब आपने ज़मीन वालों के साथ कुछ बुरा नहीं किया ना, तो आसमान वाला आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। तो मेरे शायद इस शेर में आपका पूरा मोरल लेसन छुपा हुआ है। क्यों आरजे हमजा? मैं लिसनर से यही कहूँगा कि वो जब भी किसी को परेशानी में देखें, सर सलमान की तरह सबको हेल्प आउट किया करें और इस चैन ऑफ हैप्पीनेस को आगे कन्वे करते रहा करें। तो इंशाल्लाह आप एक दिन कर दिखाएंगे कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगी आपके जैसा। बिल्कुल इंशाल्लाह, और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा हमें कि आपको आरजे हमजा की ये वाली पोइट्री और लेसन ऑफ लाइफ की ये स्टोरी कैसी लगी। तो अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके दुआओं के तलबगार रहते हैं आरजे हमजा और आरजे फायजा। मिलेंगे फिर किसी नए शो में। टिल देन, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, सी यू नारा।